Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about modern India. It means that Adhunik Bharat. So you have come to this channel for the first time. Then subscribe to the channel. Do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए. सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. सो GK/GS की इस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे. समथिंग 50 क्वेश्चंस, क्रांतिकारी गतिविधियाँ. इट मीन्स दैट 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई थी, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो गए थे. समथिंग 50 क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए थे. तो और बच्चे जो अभी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न. तो आज की हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी क्वेश्चन नंबर 9 से. भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन डी कोई भी विकल्प सही नहीं है. सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस. भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया. बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया, मतलब दोबारा से उसको गठित किया, तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में भी नए नियम बनाए, तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए. सो बी इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1860. सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1858. ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो वो 1858 में प्राप्त की थी. इससे रिलेटेड डिटेल भी चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था. इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था. सो अगला प्रश्न है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था. क्या कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में या फिर इलाहाबाद में? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इलाहाबाद में किया गया था. सो इसकी डिटेल भी चाहे तो देख लीजिए. सरकार का कंपनी से सम्राट को हस्तांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था. सो डी इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहिब. सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान. मतलब निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो वो नहीं लिया था टीपू सुल्तान ने. सो बी इज द करेक्ट आंसर. अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? पूछा, ये ध्यान रखिएगा. ऑप्शन ए नाना साहिब, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चंद्रशेखर आजाद जो थे वो 1857 के गदर से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे. एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है. मतलब चंद्रशेखर आजाद 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, जबकि नाना साहिब ने बिठूर क्षेत्र में तथा रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था. सो सी इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी हिंसक युद्ध, ऑप्शन डी सिपाहियों का विद्रोह. सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिपाहियों का विद्रोह. तो 1857 में हुए सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन को कंपनी से अपने अधीन में ले लिया था. सो डी इज द करेक्ट आंसर. अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है गवर्नर जनरल. ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 के क्वेश्चन है. इससे वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं. स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे. पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? सो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था. लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो वो लॉर्ड वेलेजली कहता था. भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो लॉर्ड लिटन जो था वो लिखता था. कौन वायसराय बर्मा युद्ध से संबंधित है? सो वो है लॉर्ड डलहौजी, मतलब डलहौजी और डफरिन दोनों, लॉर्ड डफरिन. किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? सो वो है एल्बर्ट बिल.
अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो वो तो पता ही है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, जो कि 1905 में हुआ था। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो वो लॉर्ड मेयो की हुई थी। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को के लिए बंगाल के लिए जाना जाता है, तो वो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट एवं प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती? सो वो बर्मा का युद्ध है। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के। बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन एवं हंटर आयोग का गठन में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? सो उसका राइट आंसर है हंटर आयोग का गठन। अब देखते हैं हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये प्रश्न है ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 के और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न है 17 से 18 के। देखते हैं पहला प्रश्न। 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ऑप्शन ए एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या जीवी जोश। सो जीवी जोशी इज द राइट आंसर। 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर जीवी जोशी गए थे। सो डी इज द राइट आंसर। पुणे सार्वजनिक सभा के इसका देख लेते हैं डिटेल। गणेश वासुदेवन जोशी, विक्टोरिया हॉल। गणेश वासुदेवन, जीवी जोशी का फुल फॉर्म गणेश वासुदेवन इनका पूरा नाम है। जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 ईस्वी में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन ए मैकार्टनी, ऑप्शन बी एल्फिस्टोन, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थॉमस मुनरो। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी जो प्रथा थी, प्रणाली थी, उसकी शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने की थी, जो मद्रास के 1820 से 1827 ईस्वी तक गवर्नर रहे। उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनमारा, ऑप्शन बी सर थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सले। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर थॉमस मुनरो। अभी हमने पढ़ा है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसने की थी? सर थॉमस मुनरो ने की थी। एसएससी सीपीओ परीक्षा में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी चार्ल्स लॉर्ड कॉर्नवालिस है वैसे तो ये। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से, जो 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो वॉरेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ऑप्शन ए भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे शुरू की थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सो सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने
भारत में सती प्रथा का अंत किया था। मतलब विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया था। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया था और 1830 ईस्वी में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी मेयो, ऑप्शन डी रिपन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डलहौजी। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को डलहौजी ने संभव बनाया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता मतलब योग्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। एसएससी एमटीएस परीक्षा में 2013 में पूछा गया ये प्रश्न। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेजली, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। मतलब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। वर्ग ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेबुला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया मतलब कैप्टन जनरल ऑफ इनइक्विटी इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। सो राइट आंसर ये सीएचएसएल परीक्षा में पूछा गया है टीयर 1 में। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिंक। मतलब निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो वो विलियम बेंटिंक था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये वही है पूरी डिटेल। सो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा की उन्मूलन से संबंधित था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी सर हेनरी हार्डिंग। सो बी इज द राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी पिट, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। सो सी इज द राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? सो वो लॉर्ड कैनिंग था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में भी पूछा गया और एसएससी सीपीयू परीक्षा में भी आया है ये प्रश्न। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सो बी इज द राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग, जो मतलब अंतिम गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का और क्राउन के अधीन पहला वायसराय भी था। सो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आरंभ किया था। सो इसकी डिटेल भी चाहे तो आप यह देख सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर तथा 1855 ईस्वी में करौली को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इनके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 ईस्वी में अवध का भी विलय कर लिया गया। सो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंक, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हड़प नीति के नाम से, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी आ जाता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है हड़प नीति। तो हड़प नीति किसने अपनाई थी? सो वो अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। फूट डालो शासन करो, मतलब हड़प नीति, हड़प करने के उपर्युक्त प्रश्न की पूरी व्याख्या इसी से रिलेटेड। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? वही क्वेश्चन आ गया फिर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। आंसर आप समझ गए होंगे, लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति का सहारा लिया था, उसने वही नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। मतलब किस भारतीय राज्य पर? तो पंजाब राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? ऑप्शन ए कलकत्ता से आगरा, ऑप्शन बी आगरा से जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली से शिमला, ऑप्शन डी कलकत्ता से रानीगंज। सो ए इज द करेक्ट आंसर। टेलीग्राफ लाइन जो थी सबसे पहले कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। CHSL परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिथिनगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। मतलब इसको भी देख लेते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये 18 जुलाई को पारित हुआ था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए पंजाब का विलय, बंगाल का विलय, मैसूर का विलय या सतारा का विलय। सो इसमें एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया जा सकता कि किस श्रेय, मतलब किस कार्य का श्रेय डलहौजी को नहीं दिया जाता। तो इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के समय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार सतारा 1848 ईस्वी का विलय किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के समय मैसूर के साथ सहायक संधि यानी कि 1799 में हुई, जबकि बंगाल से ब्रिटिश शासन का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन है, मतलब भारत को जब आज़ादी मिली तो उस समय वायसराय भारत का कौन था? विलियम बेंटिंग, वेलेजली, वेवेल या माउंटबेटन। तो अभी हम पढ़ के आए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सो वो था माउंटबेटन। तो भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? माउंटबेटन के काल में ही स्वतंत्र हुआ था। MTS परीक्षा में आया है ये प्रश्न, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो भारत की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही था। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य, सर एटली। तो सी इज द राइट आंसर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य था। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य मतलब 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो बी इज द राइट आंसर। अभी हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सो सी राजगोपालाचारी था। CCPO परीक्षा में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचार्य, S राधाकृष्णन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेवेल। सो इसमें सी आ जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधारक या सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में शैक्षिक सुधार, पुलिस सुधार, औद्योगिक सुधार या कृषि सुधार। सो डी इज द राइट आंसर। कृषि सुधार मतलब निम्नलिखित में से किसको, तो किसको माना जाता है? कृषि सुधार को लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। सो राइट आंसर आपका डी होगा, कृषि सुधार। अगला प्रश्न है, इसका डिटेल आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी पुरातत्व विभाग की स्थापना, ऑप्शन सी द्वितीय दिल्ली दरबार, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के कार्यकाल में पारित किया गया था। वर्ष 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ और वर्ष 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? मतलब जब भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था उसके दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड कर्जन थे। यह एसएससी ऑनलाइन सीपीओ एसआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी, मतलब आगे से अग्रगामी कौन था? रिपन, मेयो, लिटन या कर्जन? सो इसका राइट आंसर ए होगा, रिपन। मतलब लॉर्ड रिपन ही भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी था। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा में पूछा गया और एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। सो इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का लास्ट, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? कलकत्ता, मुंबई यानी कि बम्बई, मद्रास, गोवा? ये हम अभी भी पढ़ चुके हैं। सो बी इज द राइट आंसर। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? सो वो बम्बई से हुई थी, जो अभी वर्तमान में मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर यानी कि बम्बई, इसका पुराना नाम है, से ठाणे तक रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।